नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल केमिस्ट्री बाय डॉक्टर एम एस चौहान विद टेक्निकल पॉइंट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में डॉक्टर एम एस चौहान सर ने बहुत ही आसान शब्दों में नई शिक्षा नीति को संक्षेप में बताया है, जो कि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, नई शिक्षा नीति 2019 का प्रारूप आपके सामने आ चुका है। अब पुरानी 10+2 सिस्टम को बदलकर 5+3+3+4 सिस्टम अपनाया गया है। तो इस सिस्टम से आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आइए इसे सरल भाषा में समझते हैं कि नई शिक्षा नीति क्या है और इस नए पैटर्न को कैसे अपनाया जाएगा तथा इस नए पैटर्न को संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आइए समझते हैं नई शिक्षा नीति क्या है। दोस्तों, 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है, जो स्कूली शिक्षा एवं उच्च शिक्षा दोनों क्षेत्रों की प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन के सुझाव देने के साथ यह 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति द्वारा 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 6,600 ब्लॉक, 6,000 शहरी स्थानीय निकाय, 676 जिलों से लगभग 2 लाख सुझावों एवं परामर्श के बाद तैयार किया गया। यह नई शिक्षा नीति 34 साल पुरानी नई शिक्षा नीति 1986 का स्थान लेगी। पहली शिक्षा नीति वर्ष 1968 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा और दूसरी 1986 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी सरकार द्वारा लागू की गई, जिसे 1992 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार द्वारा संशोधित किया गया, जिसका कोई शिक्षा नीति का नाम नहीं दिया गया। जून 2017 में वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में एक नई समिति गठित की गई, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का प्रारूप प्रस्तुत किया गया। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या है? दोस्तों, नई राष्ट्रीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सतत विकास, लक्ष्यों के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था में बदलाव, शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम और शैक्षणिक प्रणाली 10+2 से बदलकर 5+3+3+4 प्रणाली लागू किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें सबसे प्रमुख जीडीपी का 6% सार्वजनिक खर्च किए जाने का लक्ष्य रखा गया, जो पहले 4.43% था। दोस्तों, आइए समझते हैं कि नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 पैटर्न या सिस्टम का क्या अर्थ है। दोस्तों, इसे समझने के लिए 4 स्टेज में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 फाउंडेशन स्टेज, नंबर 2 प्रिपरेटरी स्टेज और नंबर 3 मिडिल स्टेज एंड नंबर 4 माध्यमिक स्टेज। दोस्तों, आइए अब इन सब के बारे में एक एक करके समझते हैं। दोस्तों, नंबर 1 फाउंडेशन स्टेज या सीखने की नींव पर हम अब विचार करेंगे। 5+3+3+4 सिस्टम में 5 का अर्थ यह है कि पहले प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 और 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल है। 3 से 8 वर्ष के बच्चे पहले 3 साल आंगनबाड़ी में प्री स्कूली शिक्षा लेंगे और फिर अगले 2 साल कक्षा 1 और 2 में पढ़ेंगे। इस स्टेज की विशेषता यह है कि बच्चों को पुस्तकीय बोझ नहीं होगा और उसे परीक्षा का कोई तनाव नहीं होगा। बच्चे स्कूल आएंगे, अपने रुचि के अनुसार खेलेंगे, बागवानी, पेंटिंग आदि सीखेंगे और उन्हें जो है कि कक्षा 1 और 2 पास कर दिया जाएगा और बच्चों को इस बात का आभास ही नहीं होगा कि कब हमने कक्षा 1 और 2 पास कर लिया। नंबर 2 प्रिपरेटरी स्टेज 5+3+3+4 में प्रथम 3 का अर्थ यह है कि इस स्टेज में 8 से 11 वर्ष के बच्चों को कक्षा 3 से 5 वर्ष तक अपनी मातृभाषा में पढ़ना होगा। इससे बच्चों का बाल्यावस्था में अंग्रेजी सीखने से विमुख हो सकते हैं, परंतु यह अनिवार्य बाध्यता नहीं है। यदि कोई छात्र अंग्रेजी माध्यम से पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकता है। एनएपी के अंतर्गत बच्चों को भाषा कौशल और शिक्षा विकास का ज्ञान दिया जाएगा। नंबर 3 मिडिल स्टेज
इस स्टेज में 5+3+3+4 में दूसरे 3 का अर्थ यह है कि 11 से 14 वर्ष के बच्चे मिडिल स्टेज में कक्षा 6 से 8 तक पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत व्यावसायिक प्रशिक्षण, इंटर्नशिप प्रशिक्षण दिया जाएगा। फाउंडेशन स्टेज के तहत बच्चों को भाषा कौशल और शिक्षण विकास का ज्ञान दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त एनईपी में छात्रों को कंप्यूटर नॉलेज दिए जाने का व व्यावसायिक कोर्स का प्रशिक्षण देने का प्रावधान सम्मिलित है। उदाहरण के लिए यदि किसी छात्र को मेज कुर्सी बनाने, मछली पालन आदि में रुचि है तो उसे प्रशिक्षण दिया जाएगा। यदि कोई लड़की कुकिंग या सिलाई पढ़ना सीखना चाहती है तो वो सीख सकती है। इसके लिए परीक्षा में उसको अंक देने का भी प्रावधान है, जिससे उन्हें परीक्षा में उत्तीर्ण होने में कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं। नंबर 4, माध्यमिक स्टेज। 5+3+3+4 में 4 का अर्थ यह है कि इस स्टेज में 14 से 18 वर्ष के छात्र कक्षा 9 से 12 तक पढ़ेंगे। इस स्टेज की विशेषता यह है कि वैज्ञानिक, साहित्यिक एवं कॉमर्स वर्ग को समाप्त कर दिया गया है। अब छात्र अपने रुचि के अनुसार विषय पढ़ने के लिए स्वतंत्र होगा। यदि किसी छात्र को विज्ञान, गणित के साथ भूगोल या इतिहास पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकता है। इस स्टेज की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि अब कक्षा 9 से 12 तक सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया गया है, अर्थात अब छात्र को वर्ष में 2 बार परीक्षा देना होगा, जिससे छात्रों को परीक्षा के प्रति डर रहेगा और पूरे वर्ष पढ़ाई के प्रति जागरूक रहेंगे तथा छात्र अपनी इच्छा अनुसार एक विदेशी भाषा भी पढ़ सकता है। सीमा विवाद एवं अन्य कारणों से चीनी भाषा को इस नई शिक्षा नीति में शामिल नहीं किया गया है। दोस्तों, आइए समझते हैं कि इस नई शिक्षा नीति में उच्चतर शिक्षा नीति का क्या प्रावधान है। दोस्तों, चिकित्सा और कानून शिक्षा को छोड़कर उच्चतर शिक्षा के लिए भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग का गठन किया गया है। अब ग्रेजुएशन 4 वर्ष का होगा और बीए, बीएससी तथा बीकॉम को स्थान पर अब इसे केवल ग्रेजुएशन के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, ग्रेजुएशन के पहले वर्ष के अंत में एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा जिसका अपना एक महत्व होगा। दूसरे वर्ष के अंत में एडवांस डिप्लोमा दिया जाएगा। ग्रेजुएशन के तीसरे वर्ष के अंत में स्नातक डिग्री और 4 वर्ष के बाद रिसर्च के साथ बैचलर डिग्री का प्रदान किया जाएगा। दोस्तों, अब पोस्ट ग्रेजुएट 1 या 2 वर्ष की होगी। यदि किसी छात्र ने ग्रेजुएशन 4 वर्ष में पूर्ण किया है तो उसका पोस्ट ग्रेजुएट 1 वर्ष में पूर्ण होगा, और यदि किसी ने ग्रेजुएशन 3 वर्ष में किया है तो उसे पोस्ट ग्रेजुएट पूर्ण करने में 2 वर्ष का समय लगेगा। एमफिल डिग्री समाप्त कर दी गई है तथा पीएचडी डिग्री पूर्ण करने के लिए पहले की तरह 4 वर्ष का समय लगेगा। दोस्तों, वास्तव में शिक्षा नीति 2020 सराहनीय एवं स्वागत योग्य है, क्योंकि ये 21वीं सदी की आवश्यकताओं और सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप शिक्षा को समग्र, समावेशी, लचीलेपन बनाने की संकल्पना सामने रखती है। इसके अतिरिक्त एनईपी के तहत दुनिया के शीर्ष 100 विदेशी विश्वविद्यालयों को एक नए कानून के माध्यम से भारत में संचालित करने के लिए सुविधा दी जाएगी, जिससे भारतीय छात्रों को विदेश में उच्चतर शिक्षा ग्रहण करने के लिए भाग दौड़ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों, यह नई शिक्षा नीति 2021-22 में लागू की जा सकती थी, परंतु कोरोना संकट के कारण इसका समय बढ़ सकता है। अब यह संभवतः 2022-23 में लागू की जा सकती है, परंतु इसे लागू करने में बहुत से विवाद एवं चुनौतियां भी सामने आएंगी, कारण कि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। इसलिए केंद्र और राज्य सरकारें दोनों इस पर कानून बना सकते हैं। अतः इसे पूरे राष्ट्र में अक्षरता लागू करने के लिए केंद्र सरकार को विभिन्न राज्यों के साथ नीति के सभी पहलुओं पर राजनीतिक व प्रशासनिक आम सहमत बनाने के लिए भागीरथ प्रयास करना होगा। इसे तुरंत लागू भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि केंद्र सरकार ने संपूर्ण नीति को लागू करने के लिए वर्ष 2040 का लक्ष्य रखा है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लिए बड़ी चुनौती एवं विवाद त्रिभाषा सूत्र को लेकर है। इस सूत्र का विशेष विरोध दक्षिणी भारतीय राज्यों में है। उनका तर्क है कि उनकी क्षेत्रीय भाषा
व अंग्रेजी के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से हिंदी पढ़ने के लिए बाध्य किया जाना उनके ऊपर हिंदी भाषा थोपने जैसा है। आशा करते हैं कि दोस्तों आपको नई शिक्षा नीति 2020 पर यह वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों जल्दी से हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे चैनल पर एजुकेशन और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो अपलोड होते ही आप तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।